जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पवित्र महीना पापों को नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में कार्तिक मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास का महात्म्य सुनाती हूँ। आश्विन पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुनेंगे। पूरे कार्तिक के महीने इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, आशीर्वाद, प्रेम और भक्ति मिलती है। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महात्म्य का शुभारंभ करते हैं। सब तरह के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुण्यों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की पावन कथा को सुनते हैं। सभी ध्यान लगा के सुने। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म अध्याय 1। कार्तिक महात्म के प्रथम अध्याय में हम ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत जो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को किया जाता है के विषय में जानेंगे। एक समय निर्मय शरण में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देकर मैं तुमसे पवन पावन कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर उसे बैकुंठ का वास मिलता है। सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से बड़े विनीत भाव से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कृपा कर कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत वो कहे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत करता है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके संगम में नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले सर ना धोएं तथा व्रत करने वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। ये कहकर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिताएं। इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी से हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और प्रार्थना करके कहे, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करें, मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। साथ ही बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के व्रत जनों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देकर भोजन करें। ये आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब तरह के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वो कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़
वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है वो सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार जो स्त्री आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान पूजन ब्राह्मण भोजन वृद्ध जनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी भी तरह की कोई कमी हो तो मुझे माफ करना। इस तरह विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण करे। जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपने मुझसे अपना बड़ा सुंदर और उत्तम व्रत कहा है। अब कृपा करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत दान नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत से बढ़कर कोई यप और तप नहीं है। हे नारद, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने आप को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे नहीं गिरना पड़े। कार्तिक मास में स्नान दान जप आदि जो भी किया जाता है उसे भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। 12 महीनों में माघ शीर्ष मास अत्यंत पुण्यदायी है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में कार्तिक मास का महत्व है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर जब मैंने तोला तो कार्तिक का पलड़ा ही भारी पाया। स्नान दीपदान तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना पृथ्वी पर शयन ब्रह्मचर्य का पालन भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण इन सब नियमों को जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वही जीव महान है। हे मुनि शेष, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिली का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के संगवश अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वो कभी यम यातना को नहीं देखता। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 1 समाप्त। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक का ये पावन समय यूं ही नहीं जाने दें। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। याद रखो क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। याद रखो जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अगले पल नहीं। जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और ठाकुर जी की कृपा से इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखो कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति प्रेम मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से मन से भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।